बहुजन समाज के नेता कांशीराम को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कांशीराम की जयंती के मौके पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सामाजिक परिवर्तन दिवस नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो बहुजन नेता कांशीराम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कांशीराम को लेकर अपनी बात कही थी। मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इस बयान पर हमलावर है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पंडित नेहरू ने 2 बार बाबा साहब को चुनाव हराया था। राहुल गांधी जैसा सामंती सोच वाला व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता। कांशीराम जी केवल मुख्यमंत्री बन सकते, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे क्या? ये राहुल गांधी को लगता है उसके परिवार के लिए ही है प्रधानमंत्री पद। और नेहरू जी तो जीते जी उन्होंने अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया। इतिहास पढ़ लो राहुल, इतिहास पढ़ो कि भाई कैसे आपके परिवार ने भारत रत्न से वंचित रखा अंबेडकर जी को। पंचतीर्थ कभी नहीं उन्होंने बनाए। भगवान बिरसा मुंडा की अनदेखी की, ओबीसी समाज के और आदिवासी समाज के महानायकों की अनदेखी की, और आज आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव दोनों के बारे में मैं कहता हूँ कि कभी भी एक खानदान के अलावा किसी दूसरे महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किए। अगर इनको माननीय कांशीराम जी को वास्तव में अगर अलग से पार्टी बनानी पड़ी तो कांग्रेस दलितों का वोट तो लेती रही है, पिछड़ों का वोट लेती रही है, लेकिन कभी उनकी भलाई के लिए काम नहीं किया। वही हाल सपा का है, तो इनको पिछड़ों दलितों का वोट चाहिए लेकिन उनके लिए काम नहीं करना। काम परिवार के लिए करना है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों के लिए करना है। इसलिए इन लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में। देखिए, ये कांग्रेस दबे कुचले वंचित शोषित समाज को अपने साथ न्याय देती रहती, अपने राज्य में न्याय देती रहती, तो कांशीराम जी का आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता था। कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर से वंचित शोषित समाज को प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाया, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। उसी के परिणाम स्वरूप तमाम वो पार्टियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और वामसेफ के रूप में कांशीराम जी के अगुवाई में दलित आंदोलन का उदय हुआ। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं को राहुल गांधी के बयान पर कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि दलितों और पिछड़ों के लिए आज तक जो भी हुआ है वो कांग्रेस सरकार ने ही किया है। निश्चित रूप से ये सब कांग्रेस की तो देन है भाई, करा तो कांग्रेस नहीं है, किसी और ने तो कुछ करा ही नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह की बयान, काउंटर बयान आते हैं, उससे विलग मेरा मानना है कि कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं जो दलीय परिधि से ऊपर होते हैं। जैसे मैं महात्मा गांधी को दलीय परिधि से ऊपर मानूंगा, नेहरू को भी दलीय परिधि से ऊपर मानूंगा, मौलाना आजाद को, सरदार पटेल को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उसी श्रृंखला में मैं कांशीराम जी को भी मानूंगा। चुनाव आते ही विपक्षी दलों को पिछड़ों और दलितों की याद आने लगती है, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस और सपा दलितों की हितैषी नहीं है। हालांकि दलित समाज इस बात को पूरी तरह समझ चुका है। देखिए, इन लोग एक ड्रामा है। जब तक मानवर साहब जिंदा थे तब तक तो उनके हर कदम पर ये लोग रोड़े अटकाते रहे, और अगर शायद कांग्रेसी लोग इस सर्व समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी संविधान के तहत देते तो हो सकता है बहुजन समाज मानव साहब बनाना नहीं पड़ता। मानव साहब, मान्य भाई जी ने बहुजन समाज पार्टी इसीलिए बनाई कि संविधान के आधार पर सबको भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। आज ये जो लोग नाटक कर रहे हैं, अगर मानव साहब विचारों पर चलना होता तो मानव साहब के नाम से बहन जी ने एक जिला बनाया था, और उस मानव साहब सम्मान में और समाजवादी ने जिला मिटा करके मानव साहब का अपमान किया है। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में मानवर मसीहा कांशीराम साहब के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी घोषित हुई थी, यही समाजवादी के लोग छुट्टी भी खत्म कर दिए। तो इनका एक ड्रामा है, नाटक है, इसको बहुजन समाज समझ रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी के कांशीराम को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। अब सभी दलों की नज़र यूपी के चुनाव पर है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का ये बयान दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक पर कैसे असर डालता है।